अस्सलाम वालेकुम बेटे। यूनिट नंबर 5 फैक्टराइजेशन एक्सरसाइज बेटा 5.2 हम कर रहे थे। आज इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर हम 5 और 6 जो है वो करेंगे। तो सबसे पहले बेटे क्वेश्चन नंबर 5 में जो फार्मूले यूज़ होने हैं उसको राइट करते हैं और फिर बाद में क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से ये जो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपने इसको एमसीक्यूज टाइप में भी देखना है कि एमसीक्यूज में इसको किस तरीके से आ सकते हैं बोर्ड में। स्टार्ट करते हैं बेटे। जी बेटे फैक्टराइज करना है और इसमें जो फार्मूले यूज़ होंगे उसको राइट कर लेते हैं। ए प्लस बी होल क्यूब, इसको जब ओपन करेंगे ए क्यूब प्लस 3a स्क्वेयर बी प्लस 3a बी स्क्वेयर प्लस बी क्यूब, ये बेटे फार्मूला इसको आपने याद करना है। इसी तरीके से सेकंड जो है a माइनस बी होल क्यूब का जो फार्मूला होगा a क्यूब माइनस 3a स्क्वेयर बी प्लस 3a बी स्क्वेयर माइनस बी क्यूब। दोनों फार्मूलों में बेटे जो वैल्यूज़ हैं वो सेम है, सिर्फ फ़र्क है तो साइन का। ठीक है, माइनस वाले में फर्स्ट वैल्यू प्लस की, सेकंड माइनस की, थर्ड प्लस की, फिर फोर्थ जो आएगी वो माइनस के साथ आएगी। ऊपर प्लस में होगा तो सारी वैल्यूज हैं साइन जो है वो प्लस में ही आएंगे। इसको याद कैसे करना है इसको देख लेते हैं बेटे। जब इसको ओपन करेंगे ए क्यूब उसके बाद प्लस 3 लिखना है, 3 के बाद जो होगा ए की पावर को कम करना है और बी लिखने के बाद उसकी पावर आपने लिख लेनी है। ठीक है, यानी कि ए क्यूब है तो ए के क्यूब के बाद क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा, और बी लिखेंगे तो उसकी पावर 1। इसके साथ नेक्स्ट है बेटे ए की पावर 1 हो जाएगी और बी की पावर क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, स्क्वायर हो जाएगी। उसके बाद बेटे बी क्यूब आएगा, बी के स्क्वायर के बाद क्यूब आ जाएगा, बी क्यूब आएगा तो इसके साथ ये जो इसके थे 3a ये ख़त्म हो जाएंगे, ये नहीं लिखेंगे। ठीक है, इसी तरीके से नीचे है सारी वैल्यू सेम टू सेम रहेंगी। फर्स्ट वैल्यू प्लस में, सेकंड माइनस में, फिर प्लस में, फिर माइनस में। ठीक हो गया। तो ये था बेटा, इसकी जो क्लोज फॉर्म है वो है a प्लस बी होल क्यूब और नीचे वाले की a माइनस बी होल क्यूब। बोर्ड के पेपर में इस क्वेश्चन में से लॉन्ग क्वेश्चन जो है बेटे आ चुका है। 2016 का पेपर है में, उसमें जो है ये लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से आया हुआ है। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन बहुत ही आसान है। इसमें से क्वेश्चन नंबर 5 में से क्वेश्चन नंबर 5 में से थर्ड और फोर्थ पार्ट बेटे करने हैं। जी बेटे ये वैल्यूज़ जो हैं ये गिवन है और इसको जब सॉल्व करेंगे, सॉल्व किस तरीके से करना है, 1 2 3 4 वैल्यूज़ हैं। फार्मूला जब हमने ओपन किया था तो 1 2 3 4 वैल्यूज़ थी। ठीक है, तो 4 वैल्यूज़ हैं और 4 ही जब फार्मूला ओपन करते हैं तो 4 ही वैल्यूज़ होती हैं। अच्छा, अब यहाँ पे बेटे आपने करना कि इन 4 वैल्यूज़ में से 2 ऐसी वैल्यू होंगी जो किसी वैल्यू का क्यूब बनती होंगी, वो आपने पहले फाइंड करनी है। क्या वो 8 है, क्या वो 60 है, क्या वो 150 है, क्या वो 125 है। इन 4 वैल्यूज़ में से सबसे पहले आपने गौर करना है कि कौन सी ऐसी 2 वैल्यू है जो क्यूब में कन्वर्ट कर सकती हैं, यानी किसी वैल्यू का क्यूब बनती हैं। तो वो आपने फाइंड करना है। देखने में पता चल जाएगा बेटे 8x क्यूब और 125 ये जो है क्यूब में कन्वर्ट होती हैं। तो इसको हम क्यूब में बेटे कन्वर्ट कर देंगे और सेंटर में ही अगर फार्मूला याद होगा तो आसान हो जाएगा। देखें a क्यूब शुरू में लिखा हुआ है और b क्यूब लास्ट में है,
सबसे पहले आपने क्या करना है, ए क्यूब या ए जो है फर्स्ट में है वैल्यू, इसको क्यूब में कन्वर्ट कर देना, और जो सेकंड वैल्यू होगी जो आपकी क्यूब में कन्वर्ट हो रही है उसको लास्ट में लिख लेना, और सेंटर में फार्मूले के अकॉर्डिंग जो ये वैल्यूज को आपने कंप्लीट करना है। कैसे स्टार्ट करते हैं बेटे, ये बनता है 2x होल पावर क्यूब, और जो 125 है ये किसका होता है, 5 का क्यूब होता है, इसको मैं बेटे लास्ट में लिख लेता हूं। अच्छा, अब इधर देखिए बेटे, ये सब वैल्यूज के साथ साइन जो है प्लस में आ रहा है, तो आपको साइन दे के ही पता चल जाएगा कि जो हम इसको फार्मूला अप्लाई करेंगे फर्स्ट वाले, यानी ए प्लस बी होल क्यूब का फार्मूला अप्लाई होगा, सब वैल्यूज के साथ साइन प्लस है। तो यहाँ पे देखें बेटे, अब आपको पता चल गया होगा इसमें से ए क्या है और बी क्या है। ए इट्स मीन मैं साइड पे लिख देता हूँ, ए जो है हमारे पास 2x हो गया, बी हमारे पास क्या आ गया 5 हो गया, ठीक है, ए क्या हो गया 2x और b क्या हो गया बेटे 5 हो गया। ये मैंने साइड पे जो है समझाने के लिए लिख रही है। अब आपने फार्मूले के अकॉर्डिंग सॉल्व करना है, देखिए a क्यूब और b क्यूब लिख लिया, आगे फार्मूले में देखिए बेटा 3 आ रहा है, प्लस का साइन 3 फार्मूले के अकॉर्डिंग, फिर लिखें a के ऊपर स्क्वायर है, तो हमें पता है a हमारे पास क्या है 2x है, यहाँ पे क्या आ जाएगा होल स्क्वायर, और साथ में b है तो b की जगह पे क्या लिख देंगे 5, फिर प्लस का साइन, फिर वैल्यू आ जाएगी 3 के बाद a की पावर 1 होगी तो हम लिखेंगे 2x, और साथ जो है 5 स्क्वायर प्लस आगे बेटा लास्ट वैल्यू थी, ये हमने फार्मूले की जो फॉर्मेट था उसको कंप्लीट कर लिया। अगर आप इसका स्क्वायर लेंगे 4 आ जाएगा, और सारी वैल्यूज को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये वैल्यू 60 आ जाएगी, ठीक है। इसी तरीके से आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 150x आ जाएगा, या आप इसको वेरीफाई करने के लिए चेक कर सकते हैं, ठीक है। अब बेटे इसको क्लोज करना है, ठीक है, ये फार्मूले की जब फॉर्मेट बन जाएगा तो इसको आपने क्या करना है, क्लोज करना है। क्लोज करने का यानी जैसे देखिए 4 वैल्यूज हैं, इसकी जो क्लोज फॉर्म है वो क्या है a प्लस बी होल क्यूब है, ये 4 वैल्यूज हैं, इसकी बेटे क्लोज फॉर्म क्या है a माइनस बी होल क्यूब है। अब इसको क्लोज करने का मेथड क्या है वो हम बेटे बता देते हैं कि ये देखें जिसको मैंने टिक किया हुआ है इसके ऊपर क्यूब है और लास्ट वैल्यू के ऊपर क्यूब है, ये आपने ब्रैकेट लगानी है, बाहर क्यूब लिख लेना है। अब जिन वैल्यूज के ऊपर क्यूब था वो आपने ब्रैकेट के अंदर लिख लेनी है, 2x और 5। सेंटर में साइन कौन सा आएगा तो ये आपको देख ही पता चल जाएगा, अगर सब वैल्यूज के साथ साइन प्लस के आ रहे हैं तो इन दो वैल्यूज के दरमियान में साइन क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। अगर एक वैल्यू के साथ साइन प्लस है, दूसरा माइनस है, फिर प्लस है, फिर माइनस है, तो फिर आपके साथ इसमें जो साइन आएगा वो माइनस का आएगा। तो ये था बेटे हमारा क्वेश्चन जो था कंप्लीट हो गया, ठीक है। एक और चीज आपको बेटे बताते चलें, ये जो है हमारे पास इक्वेशन, इसकी फॉर्मेट में देखें वेरिएबल की पावर क्यूब है, और मैंने आपको जब बताया था जब फैक्टराइज किया जाता है जितनी वेरिएबल की डिग्री होती है उतने ही हमारे पास फैक्टर आते हैं। जैसे हमने लास्ट टाइम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइज किया था, मिड टर्म ब्रेक की थी या सिंपल किए थे, तो हमारे पास जो फैक्टर आए थे वो 2 आए थे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपको मैंने बताया था वेरिएबल की जो डिग्री होती है वो क्या आती है, स्क्वायर होती है। तो जब हमने उसको फैक्टराइज किया था, फैक्टर्स में कन्वर्ट किया था, तो हमारे पास फैक्टर भी कितने आए थे, 2 आए थे, ठीक है, डिग्री के अकॉर्डिंग। और क्यूब, ये क्यूबिक इक्वेशन हो जाएगी, क्यूबिक इक्वेशन में वेरिएबल की पावर 3 है, तो यहाँ पे देखिए फैक्टर भी कितने आ गए, 3 आ गए, यानी कि 2x प्लस 5 रेज टू होल पावर क्या है, क्यूब। इसका मतलब है ये जो है कितनी टाइम है, 3 टाइम है। तो इसका मतलब है कि हमारे पास जितनी वेरिएबल की डिग्री होगी उतने ही हमारे पास फैक्टर्स आएंगे, और वो किस फॉर्म में होंगे, प्रोडक्ट की फॉर्म में होंगे। तो ये बेटे हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, नोट कर लिया इसको। जी बेटा नोट कर लिया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर बेटा 4,
क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 4 है। जी बेटे ये गिवन क्वेश्चन है और इसमें अगर गौर करें तो वैल्यूज़ के साथ जो है माइनस माइनस और प्लस प्लस के साइन आ रहे हैं, प्लस माइनस दोनों ही साइन इन इक्वेशन में आ रहे हैं। तो इसका मतलब है कि इसमें जो फार्मूला हम अप्लाई करेंगे वो सेकंड फार्मूला हम अप्लाई करेंगे, यानी a माइनस बी होल क्यूब का फार्मूला अप्लाई होगा। सॉल्व करने का मेथड वही है, आपने सबसे पहले जो 4 वैल्यूज़ हैं इनको गौर से देखना है और इसमें से आपने देखना है कि कौन सी दो ऐसी वैल्यूज़ हैं जो किसी वैल्यू का क्यूब बनती हैं। एक वैल्यू को स्टार्ट में लिख लें, जैसे अगर हम गौर करें तो ये फर्स्ट जो 2 वैल्यूज़ हैं ये क्यूब में कन्वर्ट हो सकती हैं। जी बेटे ये आ जाएगा 2x होल पावर क्यूब। जो सेकंड वैल्यू होगी इसको बेटा लास्ट में लिख लें, इसके साथ माइनस का साइन है, माइनस 5y होल पावर क्या आ जाएगी, क्यूब आ जाएगी। अब बेटे सेंटर की वैल्यूज को आपने कंप्लीट करना है। तो ये फार्मूला मैंने आपको बताया, फर्स्ट वैल्यू प्लस में, सेकंड माइनस में, फिर प्लस में और फिर माइनस में। ये प्लस वाली वैल्यूज लिख ली और लास्ट माइनस वाली लिख ली। अब सेंटर की 2 वैल्यूज को आपने कंप्लीट करना है। कंप्लीट किसके साथ करना है, आपने फार्मूला देखना है बेटे, माइनस का साइन आ रहा है, माइनस का साइन, पावर जो है इसको देखिए आगे वैल्यू जो है वो 3 आ गई, 3 लिख देंगे। अब a क्या हमारे पास 2x, तो 2x होल पावर स्क्वायर आ जाएगी। फिर आगे बेटा b लिखेंगे, b क्या आ रहा है हमारे पास 5y, फिर साइन बेटा प्लस 3 आ जाएगा। a हमारे पास क्या है 2x है और b जो है हमारे पास 5y और होल पावर इसकी क्या आ जाएगी, स्क्वायर आ जाएगी। ठीक है, इस तरीके से आपने इसको फार्मूले के अकॉर्डिंग जो है वो कंप्लीट कर लेना है। कंप्लीट करने का मेथड रिपीट कर रहा हूँ, आपके पास जो गिवन एक्सप्रेशन होगी इसमें से 2 वैल्यूज को पिक करना है, जो ऐसी वैल्यूज को पिक करना है जो किसी वैल्यू का क्यूब बनी हो। तो ये आपके पास फर्स्ट 2 वैल्यूज थी, एक वैल्यू को स्टार्ट में लिख लिया, सेकंड को लास्ट में लिख लिया, प्लस वाली वैल्यू को पहले लिख लें, माइनस वाली वैल्यू को बाद में लिख लें। उसके बाद आपने जो है फार्मूले के अकॉर्डिंग, फार्मूला पहले याद साइड पे लिख लेना, उसके अकॉर्डिंग जो है वैल्यूज को कंप्लीट करना है। 3 इंटू 2x होल पावर स्क्वायर इंटू 5y प्लस 3 इंटू 2x आगे क्या जाएगा 5y होल पावर स्क्वायर और माइनस 5y होल पावर क्यूब। अब इसको आपने क्या करना है, क्लोज करना है। तो क्लोज करने का जो पैटर्न है वो क्या था, ब्रैकेट लगाई, होल क्या लिख देना, क्यूब। अब जो जिस वैल्यूज के ऊपर क्यूब है उन वैल्यूज को सेंटर में इस ब्रैकेट के अंदर राइट कर लें। राइट करने के बाद अब ये देखिए एक्सप्रेशन जो है एक प्लस में एक माइनस है, प्लस माइनस यानी प्लस और माइनस दोनों ही साइन आ रहे हैं, तो इन वैल्यूज के दरमियान में साइन क्या आएगा, माइनस का आएगा। अगर सारी वैल्यू पॉजिटिव होंगी तो दोनों वैल्यूज के दरमियान साइन कौन सा आ जाएगा, प्लस का आ जाएगा। तो बेटा ये था क्वेश्चन था, नोट कर ले शाबाश जल्दी से। जी बेटे नोट कर लिया होगा। तो जी बेटे फार्मूला रेस करने से पहले आपको बता दूं कि ये आप फार्मूला जो है पहले लर्न कर चुके हैं। किस फॉर्मेट में आपने लर्न किया हुआ है, अगर इन दोनों वैल्यूज में से आप कॉमन निकाल लें तो कॉमन क्या निकलता है, 3ab। तो यहाँ से क्या बच जाएगा, a प्लस बी क्यूब। ये फार्मूला आप ऑलरेडी जो है इसको लर्न किया हुआ है, ठीक है, ये वाला आपने पहले किया हुआ था, तो इसी से बेटे ये जो आगे ड्राइव हुआ है।
अब इसी तरीके से अगर आप सेकंड फार्मूला देखें वो भी आपने पहले a माइनस बी होल क्यूब ये पढ़ चुके हैं, a क्यूब माइनस 3a स्क्वेयर b प्लस 3 इंटू a b स्क्वेयर माइनस बी क्यूब। जो सेंटर की टू वैल्यूज हैं इसमें से कॉमन निकाल लें तो ये फार्मूला जो आप पहले पढ़ चुके हैं, यहाँ पे आ जाएगा a माइनस बी। ठीक हो गया, ये दोनों मैंने आपको बता दी। ये पहले आप दो फार्मूले जिसको टिक किया है ये पढ़ चुके हैं, ठीक है। इसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास जो आज हमने फार्मूले किए हैं ये बन जाएंगे। तो आगे बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कंटिन्यू करते हैं। जी बेटे आगे जो क्वेश्चन में फार्मूला यूज होंगे a क्यूब प्लस बी क्यूब a प्लस बी इंटू ए स्क्वेयर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वेयर, a क्यूब माइनस बी क्यूब a माइनस बी इंटू ए स्क्वेयर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वेयर। ये फार्मूले बेटे जो हम आगे क्वेश्चन में यूज करेंगे। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में से। जो आपने पार्ट करने हैं फर्स्ट और 4 करने हैं, दोनों ही पार्ट्स जो हैं वो सेम है। जी बेटे ये क्वेश्चन है, इसमें 2 वैल्यूज गिवन होंगी और दोनों ही वैल्यूज जो है किसी ना किसी वैल्यू का क्यूब बने होंगे। पहले सबसे पहले आपने उसको क्यूब में चेंज कर लेना है। तो बेटे 27 जो है ये 3 का क्यूब होती हैं और 8x 2x होल पावर क्यूब हो जाएगा। अब इसमें फार्मूला कौन सा अप्लाई करेंगे? अगर तो 2 वैल्यूज के दरमियान में प्लस का साइन होगा तो प्लस का फार्मूला अप्लाई कर देंगे, और अगर 2 वैल्यूज के दरमियान में माइनस का साइन होगा तो हम माइनस वाला फार्मूला जो अप्लाई करेंगे। यहाँ पे दोनों वैल्यूज के दरमियान में प्लस का साइन है तो हम ये बेटे ऊपर वाला जो फार्मूला है इसको अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले आपने 2 वैल्यूज हैं गौर करना है कि दोनों वैल्यूज क्यूब में चेंज होती हैं। और एक और चीज़ पहले आपको बात बता दूं, आपने इससे भी पहले गौर ये करना है कि जब भी फैक्टराइज करना होगा इसमें से कोई वैल्यू कॉमन तो नहीं निकलती। कॉमन निकलती होगी तो कॉमन निकाल लेना है, अगर नहीं निकलती तो फिर आपने तो गौर करना है कि दोनों जो वैल्यूज हैं क्यूब में चेंज होती हैं कि नहीं। दोनों ही वैल्यूज या क्यूब में चेंज हो सकती हैं, यानी किसी वैल्यू का क्यूब बनती हैं। 27 है ये 3 का क्यूब होता है, 8x होल पावर क्यूब है ये 2x का होल पावर क्यूब आ जाएगा बनता है। अब इसको आपने बेटे फार्मूले के अकॉर्डिंग जो है वो सॉल्व करना शुरू कर देना है। फार्मूला देखें बेटे आपके पास है a प्लस बी इंटू ए स्क्वेयर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वेयर। अगर a प्लस बी होगा तो ए बी के साथ माइनस का साइन आएगा उलट, और a माइनस बी होगा तो ए बी के साथ जो है वो प्लस का साइन आएगा, और आगे जो ब्रैकेट में बेटा स्क्वायर वाली वैल्यूज के साथ या वो जो वैल्यू स्क्वायर में होंगे उसके साथ साइन जो वो प्लस में ही आएगा, ठीक है, वो चेंज नहीं होगा। ये आपने उसको माइंड में रखना है। अब इस वैल्यूज में समझाने के लिए मैं आपको बताता हूँ बेटे ए जो है हमारे पास 3 है और बी जो है वो है 2x। अब फार्मूले के अकॉर्डिंग जहाँ पे a है वहाँ पे आप 3 पुट करेंगे, जहाँ पे b है वहाँ पे 2x जो है वो पुट कर देंगे। जी a की जगह पे आ जाएगा 3 प्लस का साइन, b की जगह पे आ जाएगा 2x स्क्वायर ब्रैकेट, फिर a के रेज टू पावर स्क्वायर है तो यहाँ पे लिखेंगे a होल पावर स्क्वायर आ जाएगा, आगे साइन माइनस का, फिर आ जाएगा 3, b क्या है 2x, आगे प्लस, फिर क्या आ जाएगा b जो है b स्क्वायर है तो 2x होल पावर क्या आ जाएगी स्क्वायर आ जाएगी। इसको सॉल्व कर लेंगे आगे लास्ट स्टेप। थ्री का स्क्वायर 9, इसको बेटा सॉल्व करेंगे आ जाएगा 6x प्लस 4x होल पावर स्क्वायर। तो ये बेटा हमारे पास क्या है आंसर आ जाएगा 9, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 3 को इसके साथ बेटे मल्टीप्लाई कर देंगे 6x आ जाएगा प्लस
2 का स्क्वायर 4 होता है और x के ऊपर रेज़ टू पावर क्या आ जाएगी, स्क्वायर आ जाएगी। तो ये बेटे इस क्वेश्चन का क्या आंसर है, नोट कर लें। इसका जो 4 पार्ट है बिल्कुल सेम टू सेम इसी पैटर्न पे सॉल्व होगा। जी बेटे ये थे आज के क्वेश्चन थे, इसको आपने एमसीक्यूज के लिहाज से भी करना है सॉल्व। इंशाल्लाह कल जो है आज आप इसकी प्रैक्टिस कर लें। इंशाल्लाह कल जो आपको मैं बताऊंगा कि एमसीक्यूज में ये आपको किस तरीके से आ सकते हैं। तो इंशाल्लाह बेटे कल दोबारा मुलाकात होगी आपसे अपने नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।